नारियों में भेदभाव करना एक बहुत बड़ा दोष है। प्रिय साथियों, आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक बहुत ही अमीर घर की बहू की कहानी है। इस कहानी को जब आप पूरी सुनेंगे तो आप पाएंगे कि अंत में बहू के साथ और बेटे के साथ जो हुआ वो सही हुआ। आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, बम्बई शहर जिसे अमीरों का शहर कहा जाता है, जिसे फिल्म स्टारों का शहर कहा जाता है और जिसे उद्योगपतियों का शहर कहा जाता है, आज की ये कहानी उसी शहर की होने जा रही है। बम्बई शहर में एक बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी सुख सुविधाएं थी, महल, गाड़ी, घोड़े, बंगले, सब कुछ था। लेकिन एक दिन अचानक उस व्यापारी की पत्नी की मौत हो गई। उस व्यापारी का एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। पहले जब तक पत्नी थी, व्यापारी का बहुत ध्यान रखा जाता था, उसे बहुत तवज्जो दी जाती थी और उसकी सेवा की जाती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे बहू और बेटे का व्यवहार बदलने लगा। उस व्यापारी ने सोचा था कि अब मेरी धर्म पत्नी तो नहीं रही, लेकिन जो कुछ मेरे लिए है वो मेरा बेटा और मेरा बहू ही मेरा संसार है और इन्हीं के सहारे मुझे जीवन जीना है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। धीरे धीरे वो बहू अपने जो ससुर थे उनकी सेवा भाव में कमी करने लगी, उनसे अच्छे से बात नहीं करती, ठीक से व्यवहार नहीं करती। धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ कि दोपहर का समय था। जब वो ऑफिस से घर पे खाना खाने के लिए आए तो उन्होंने दही मांगा, लेकिन बहू ने दही फ्रिज के एक कोने से निकालकर दूसरे कोने में छिपाकर रख दिया और कहा, पिताजी दही नहीं है आज घर पर, आप ऐसे ही खाना खा लीजिए। लेकिन दर्शक बंधुओं, थोड़ी ही देर पहले उस व्यापारी ने फ्रिज के अंदर दही देखा था। उसने सोचा कि मैं जिन बच्चों बहू को अपना सब कुछ मानता हूँ, एक छोटी सी कटोरी दही के लिए आज वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है? मैं इनके लिए क्या करूं? मैं सब कुछ तो इनके लिए कर रहा हूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस व्यापारी का मन बदल गया और उस व्यापारी ने पुनर्विवाह कर लिया। अब जो हुआ वह आपको खुश कर देगा। जैसे ही उस व्यापारी ने फिर से विवाह किया और जो उसकी पत्नी आई, उस व्यापारी ने उस पत्नी के नाम से अपना सब कुछ कर दिया और बेटे और बहू जिनको वो संसार मानता था, जिनके लिए वो सब कुछ कर रहा था, उनके हाथ क्या लगा? उनके हाथ लगा ठेंगा। प्रिय श्रोताओं, उन बेटे और बहू को उसने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।